दोस्तों, औरतों के ऑर्गेज़म की या फिर संतुष्टि की एक खासियत ये होती है ना कि वो बिना डिस्चार्ज के भी बार बार इसको अचीव कर सकते हैं। एक ही बार बिस्तर पे जाकर भी वो कई बार इस ऑर्गेज़म की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं अगर उनका पार्टनर इस पे उसकी मदद करे। खैर, इसके बारे में हम अलग से किसी और वीडियो में बताएंगे। बट आज का सवाल ये है कि जैसे औरतें ये काम बखूबी कर सकती है, क्या पुरुष भी बिना डिस्चार्ज के कई बार ऑर्गेज़म को महसूस कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पुरुष का जो ऑर्गेज़म है वो कहीं ना कहीं उसके डिस्चार्ज के साथ कनेक्ट होता है। बट एक बात मैं बता दूं कि पुरुष का डिस्चार्ज जो होता है ना वो ऑर्गेज़म नहीं होता, बल्कि ये उसका एक रिजल्ट आप बता सकते हो कि जब पुरुष को ऑर्गेज़म मिलता है तब उनकी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो ये सिग्नल पास करता है कि अब सीमन को बाहर निकालना है। यानी कि पुरुष को पहले ऑर्गेज़म मिलता है, उसके बाद ही वो डिस्चार्ज करता है। इसीलिए यस, अगर एक पुरुष चाहे तो वो बिना डिस्चार्ज के मल्टीपल ऑर्गेज़म को अचीव कर सकता है। पर सवाल ये आता है कि कैसे? जहाँ पे एक पुरुष मिनटों में डिस्चार्ज कर लेता है, उसको एक ही बार में 2-3 बार कम से कम ये ऑर्गेज़म की फीलिंग्स कैसे आ सकती है? देखिए, मेरा मुद्दा ये नहीं है कि जल्दी गिरने वाले इसको कैसे करें। मेरा मुद्दा ये है कि जो अपने आप को थोड़ा लंबे समय तक कंट्रोल कर पाते हैं, यानी कि जिसका टाइम जो है वो कम से कम 4-5 मिनट का है, वो आसानी से एक ही टाइम पे मल्टीपल ऑर्गेज़म को अचीव कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं इसी बारे। देखिए, पुरुष का जो डिस्चार्ज होता है और उनका जो ऑर्गेज़म होता है, इसके बीच एक छोटा सा गैप होता है। जो मैंने पहले ही कहा कि पहले उनको ऑर्गेज़म की फीलिंग्स आती है, पहले वो संतुष्ट होते हैं, उसके बाद वो डिस्चार्ज करते हैं। इसके बीचों बीच एक छोटा सा गैप होता है जो कुछ सेकंड्स का हो सकता है, और इसी गैप को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, लड़कों की जो लिंग होती है, ठीक उसके कैप सेक्शन में ही सेंसिटिविटी होती है, और जब एक पुरुष फ्रिक्शन लगाते हैं तो इसी सेंसिटिव ऑर्गन, ये जो एरिया होता है, ग्लैंड होता है, इसमें सेंसिटिविटी बढ़ती रहती है और एक टाइम पे जाके पुरुष को वो ऑर्गेज़म वाली फीलिंग्स आती है। उन्हें शुरू में प्लेजर मिलना शुरू होता है, यानी कि उनको अच्छा महसूस होना शुरू होता है। ये प्लेजर धीरे धीरे एक्सट्रीम लेवल पे जब जाता है, उसी वक्त कुछ सेकंड्स में उनका डिस्चार्ज होता है। और पता है, ये जो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्लेजर एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचता है और उनका डिस्चार्ज होने वाला होता है, इस टाइम पे पुरुष जो है वो अपना होश खो बैठता है। कई पुरुष मुझसे एग्री करेंगे कि उनकी आंखें तक बंद हो जाती है। वो उस टाइम पे अपने फ्रिक्शन लगाने की जो स्पीड होती है वो उसको स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि उनको उस लेवल पे महसूस होती है जो कि उनके बॉडी में बहुत बार कपकपाहट शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा कंपन लगना या फिर घूसबम्स आ जाने, रोंगटे खड़ी हो जाने, ऐसे फीलिंग्स उनको आती है। और ये जो मदहोश करने वाला सिचुएशन है वो कुछ सेकंड्स का होता है, 5 से 10 सेकंड। और यही है असल मुद्दा कि अगर आप एक ही बार में, यानी कि बिना डिस्चार्ज किए, इसी फीलिंग्स को बार बार अचीव करना चाहते हो, तो जब आपको लग रहा होता है ना कि मुझे वो एक्सट्रीम फीलिंग्स आ रही है, आप उसी वक्त अपने आप को रोक दो, थोड़ा सा रोक दो। आपको लग रहा है कि डिस्चार्ज होने वाला होता है, उसी वक्त आपको रोकना होता है और आपका डिस्चार्ज जो है वो रुक जाता है। आपने पहली बार इस ऑर्गेज़म को फील किया, आपने उस एक्सट्रीम प्लेजर को फील किया, पर हो सकता है कि आपके फीमेल पार्टनर को अभी तक कुछ हुआ ही ना हो, तो उसको भी टाइम मिल जाता है और आपको भी बार बार इसी ऑर्गेज़म को अचीव करने का मौका भी मिल जाता है। ऑर्गेज़म ही एक ऐसी फीलिंग्स है जिसके प्यास में आप बार बार अपने आप को तृप्त करने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ भागते हो, और यही जो ऑर्गेज़म है उसमें आपको कंट्रोल पाना होगा। यानी कि आप कुछ और नहीं दोस्तों, जब प्लेजर मिलना होता है, आपको समझना है कि आपको प्लेजर मिल रहा है और ये एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है, बट डिस्चार्ज होने से पहले पुरुष को महसूस हो जाता है कि मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। उसी वक्त आपको रोक देना है अगर आप मल्टीपल ऑर्गेज़म को चाहते हो। यानी कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही चलो एक बार आज ना एक से ज़्यादा बार इस ऑर्गेज़म को महसूस करते हैं। मेरी बीवी को भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वो भी तो किचकिच करती है, जल्दी गिर जाता, जल्दी गिर जाता, लो उसको थोड़ा सा मज़ा चखाते हैं, और उसको भी मज़ा चखाना हो गया। एक फीमेल पार्टनर को भी मौका मिल गया, टाइम मिल गया,
आपको भी मिल गया। आप क्या कर सकते हो, आप जब डिस्चार्ज होने वाला हो आप उसी दौरान बाहर निकाल लो, अपने लिंग के कैप सेक्शन को थोड़ा स्क्वीज कर लो ताकि वो फीलिंग्स आपकी दब जाए, और उसके बाद फोपले वगैरह आप कर सकते हो, कटिंग वगैरह कर सकते हो और दोबारा पेनिट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। आप यकीन नहीं करोगे, आपका टाइम तो बढ़ेगा ही, मल्टीपल ऑर्गेज़म को भी अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये जो ऑर्गेज़म होती है ये महिलाएं कई बार एक ही टाइम पे 2-2, 3-3 बार अचीव कर लेते हैं, क्योंकि जितनी बार पुरुष जो है वो ये प्रोसेस को स्टॉप करता है उतनी बार महिलाएं जो हैं वो उस उत्तेजना के चरम सुख तक पहुंचते पहुंचते फिर रुक जाता है, पहुंचते पहुंचते फिर रुक जाता है, और एक टाइम पे आता है कि वो पहुंच ही जाते हैं। बट और पुरुष के केस में ये जितना आसान है ना, महिला के केस में इतना आसान नहीं होता। इसीलिए कई बार पुरुष के अपने परफॉर्मेंस की वजह से महिलाएं इस ऑर्गेज़म को बार बार अचीव कर लेते हैं, पुरुष सिर्फ एक ही बार अचीव कर पाते हैं। अगर वो कभी कभार, हमेशा ना सही दोस्तों, कभी कभार इस टेक्निक को फॉलो करें, कहीं ना कहीं इसको शॉर्ट टर्म में स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक कहा जाता है। पर स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक में क्या होता है कि आपको ऑर्गेज़म मिलने से पहले बाहर निकालना होता है, यानी कि आपको लगे कि डिस्चार्ज होने वाला है, और इसमें आप थोड़ा सा और सब्र कर लो, यानी कि आप ऑर्गेज़म के फीलिंग्स को ले लो और उसके बाद बाहर निकालो। शुरू में हो सकता है कि आपका डिस्चार्ज हो जाए, आप बोलोगे नहीं मुझसे नहीं होगा, 1 बार 2 बार फिर तीसरी बार ट्राई करो, आप खुद देखोगे कि ये जो आपकी ऑर्गेज़म पे कंट्रोल है वो आ जाएगा। और जब आ जाएगा ना तब ये आपके लिए बहुत मामूली हो जाएगा। कभी कभार आप अपने एक्साइटमेंट के लिए, कभी कभार आप अपने अंथों के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने प्यास के लिए इसको बढ़ा सकते ही हो। बच्चे पैदा करने के लिए भाई सेक्स तो कई लोग कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर सेक्स लाइफ में बोरनेस आ जाती है। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो इसे फटाफट लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो आपके सेक्सुअल लाइफ में 4 चांद लगा ले, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।